हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के वीडियोस में हम देख चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखी थी, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, स्कोप और भी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस टाइप में किया जाता है, मतलब उसके 3 टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जो बेस्ड था किस पे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने पे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार पूछा जाता है कि आपको कुछ डेटा दिया होता है और उससे बोला जाता है कि इस पे अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल डिजाइन करना है, तो वो क्वेश्चन हम देखा था। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तो काफी सारे टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं जिसपे जनरली आता है लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में आते हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे कि दो टाइप के या तीनों टाइप के हम यहाँ पे पढ़ लें। तो पहले से शुरुआत करते हैं। पहला आया हमारा लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या बोलता है, सिंपली हमें क्या होता है, इसमें कुछ लाइंस बनानी होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या करते हैं, लाइंस के फॉर्म में करते हैं। लाइंस के फॉर्म में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी से ही हम समझते हैं कि हम इस डेटा को कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं और इस डेटा से हम क्या इन्फ्रेंस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ बना रखा, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने डेटा हमने ड्रॉ कर रखा है। तो मान लेते हैं ये कुछ ईयर्स हैं जिनके हमने यहाँ पे डेटा लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2011, दिस इज 2012, दिस इज 2013 एंड दिस इज 2014। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी बेसिस पे हमने क्या किया है यहाँ पे, किसी मतलब यहाँ पे कुछ बेसिस था, उसके बेसिस पे हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पे कि 2011 में तो इतना था, देन 2012 में बढ़ के इतना था, या 2013 में इतना पहुंचा एंड 2014 में इतना ही रह गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन डायग्राम बनाते हैं। बहुत ईजी होता है बनाना, आप देख ही रहे हो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्लॉट करने होते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, नाउ दिस कैन बी 30, इक्वल इंटरवल्स में होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ग्राफ्स आप बनाते आ ही रहे हो अपने स्कूलिंग टाइम से, दिस इज 50 एंड दिस इज 60 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कुछ होगा। तो उस पे आपने क्या किया है, इस तरीके से आपने चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने क्या बोला है, लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम सिंपली है, आपको एक डेटा दिया है, उस डेटा के बेसिस पे आपने क्या किया है, लाइन डायग्राम तैयार किया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा बार डायग्राम। जो बार डायग्राम होते हैं वो अलग अलग टाइप के बार डायग्राम्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, जो बिल्कुल ही सिंपल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। एक होती है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं बार डायग्राम्स कौन कौन से। तो पहला बार डायग्राम है हमारा ये जो बार डायग्राम है हमारा, ये कौन सा बार डायग्राम है हमारा, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो एक ही बार है इसमें। जैसे कि एक बार कैटेगरी 1 के लिए, एक कैटेगरी 2 के लिए, एक कैटेगरी 3 के लिए और एक कैटेगरी 4 के लिए इसमें सिंगल सिंगल बार्स बना रखे हैं। तो दिस इज बार डायग्राम। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सिस होता है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस वाई एक्सिस पे आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, और ये जो हमारा कैटेगरी है यहाँ पे, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो कैटेगरी 1 है, यहां से ये जा रही है 4.8 समथिंग, अराउंड 4.3 तक ये क्या कर रही है, यहाँ पे इसको कवर कर रही है। तो अगर हमारा कुछ भी यहाँ पे डेटा होता, जैसे कि हमें दिया होता कैटेगरी 1, ठीक, और वो होता 4.3 तक, तो ये यहाँ पे हम दिखाते, यहाँ पे हम कैटेगरी 1 लेते हैं और यहाँ पे हम दिखाते 4.3 तक हमारा कैटेगरी 1 जा रहा है। देन सिमिलरली कैटेगरी 2 अगर हम यहाँ पे दिखाते तो हमारा जो कैटेगरी 2 है वो कहाँ तक जा रहा है, कैटेगरी 2 जा रहा है 2.5 तक। तो ऐसे हमें कुछ डेटा दिया गया है, उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये क्या है, सीरीज है। ये दिखा रहा है बार डायग्राम की, जो मैंने येलो यहाँ पे ये ले रखा है, यहाँ पे जो बार्स ले रखे हैं येलो कलर से, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो सीरीज है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है हमारी, ये दिस इज एक्स एक्सिस, ये डिपिक्ट कर रही है कि कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक, तो
इस तरीके से बार डायग्राम बनाया जाता है। बार डायग्राम बनाने भी काफी इजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल बार डायग्राम। अब एक देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें हमने क्या किया है, कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है, 3 है, 4 है, 4 कैटेगरीज हैं जैसे अभी हमारे पिछले बार डायग्राम में थी। बट उनमें हमने क्या किया है, हर कैटेगरी के अंदर दो दो सीरीज बना दी है। यह है सीरीज 1 और यह है सीरीज 2। यह है सीरीज 1, यह है 2, देन फॉर दिस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। क्यों? क्योंकि एक ही कैटेगरी के अंदर हम मल्टीपल बार्स बना रहे हैं। एक ही कैटेगरी के अंदर हम मल्टीपल बार्स बना रहे हैं, और मल्टीपल बार्स किसके हैं, सीरीज 1 के और सीरीज 2 के। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम्स। दीज आर नोन एज मल्टीपल बार डायग्राम्स, क्योंकि इसमें मल्टीपल बार्स बने हुए होते हैं। इसमें अगर आपका डेटा होगा तो वो किस तरीके से होगा कि आपको कुछ कैटेगरी दे रखी होगी और उसमें सब डिवाइडेड आपको दे रखा होगा कि सीरीज, जैसे कि कैटेगरी आपको दे रखी होगी और डिवाइड करके दे रखा होगा कि सीरीज 1 के अंदर इतना और सीरीज 2 में कुछ ऐसा। ठीक, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है सीरीज 1 में लगभग 4.3 के आसपास और सीरीज 2 के लिए हमें दे रखा है 2.5। तो इस तरीके से बाकी सबके लिए भी डेटा कुछ दे रखा होगा और उसी को ही हमने क्या किया है, बार डायग्राम के फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम। तो अभी तक हम क्या देख सकते हैं, अभी तक हम देख चुके हैं लाइन डायग्राम क्या होता है, देन हम देख चुके हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम में हम 2 बार डायग्राम देख चुके हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ये बार्स बनाते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो बार्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में, ये क्या रहता है, जो बार डायग्राम्स होते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बार्स के बीच में, वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वाई एक्सिस की तरफ। आप देख ही रहे हो, मतलब ये क्या हो रहे हैं, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो डायग्राम्स होते हैं, बार डायग्राम्स, वो जनरली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हम इनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं इसको कि ये है 4.5, ये है इतना, ये है इतना। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम और एक हमने देखा सिंपल बार डायग्राम। अब हम जो तीसरा वाला देखने वाले हैं, ये है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। आप इसे परसेंटेज बार डायग्राम कह सकते हो। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है कि हमने क्या किया होता है, एक ही बार में, जैसे इससे पहले तो हमने देखा था कि हमने 2 बार लिए थे, जैसे सीरीज 1 है तो उसके लिए अलग बार, सीरीज 2 है तो उसके लिए अलग बार। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक ही बार के अंदर कैटेगरी को हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है कैटेगरी 1 में ये वाला जो पार्ट है वो है सीरीज 1 के लिए, ये वाला जो पार्ट है वो है सीरीज 2 के लिए, ये जो पार्ट है वो है सीरीज 3 के लिए। एंड सिमिलरली ये जो बार डायग्राम्स हैं इनमें भी सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही कैटेगरी में तीनों चीजें हमें दिखानी थी, तो हमने क्या किया, एक सिंपल हमने बार बनाया और एक ही बार बना के उसमें तीनों की तीनों चीजें इकट्ठी दिखा दी हमने। इसमें हमने हो सकता है परसेंटेज के फॉर्म में इसको डेटा को रिप्रेजेंट किया हो। ठीक, बट एक चीज इसका ध्यान रखना होता है कि जब हम एक ही, जैसे तीनों सीरीज को एक ही में रख रहे हैं, तो या तो आपको कलर चेंज करना पड़ेगा या फिर आप चाहो तो उसमें जो डिजाइन आप ले रहे हो वो बदल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कलर आपका सेम है तो आपने एक में क्या किया, सर्कल ले लिया, एक में आपने लाइंस ले ली, या फिर एक में आपने स्टार ले लिया, जिससे कि आप डिपिक्ट कर पाओ कि हाँ ये इतनी जो मेरी सीरीज थी वो एक सीरीज है, यहाँ तक मेरी दूसरी है और यहाँ तक मेरी तीसरी है। क्योंकि अगर आप उसको पूरे को एक ही ले लोगे तो फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हमने ये देखा, ये है 12, तो ये जा रहा है हमारा 12 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 11 तक जा रहा होगा, मतलब आई मीन 13 तक जा रहा होगा, तो ये 13 पे इधर आ गया। ठीक है, लगभग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बार डायग्राम्स को प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे
हमने बार्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और इनको हमने ग्रो करवाया है ऊपर की तरफ, यानी कि वाई एक्सिस में हमने क्या किया है, इनको ग्रो किया है, ऊपर की तरफ हम इसको लेके गए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, बार डायग्राम्स। एक ही 3 सीरीज एक ही बार डायग्राम में हमने यहाँ पे बना रखी है और अलग अलग कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे दिखा रखा है, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी तक कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि टाइप्स ऑफ डायग्राम्स कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में हमने देखा, एक होता है हमारे पास लाइन डायग्राम, एक होता है बार डायग्राम, एक होता है पाई चार्ट। उसके बाद हमने देखा कि लाइन डायग्राम कैसा होता है। लाइन डायग्राम हमारे पास सिंपल होता है, हम क्या करते हैं, उस पर लाइन्स बनाई हुई होती है। बार डायग्राम जो होता है उसमें हम क्या बनाते हैं, लाइन्स नहीं बनाते हैं, लाइन्स की जगह हम क्या बनाते हैं, बार्स बनाए हुए होते हैं। ठीक, और अब क्योंकि हमने बार्स बनाया तो हो सकता है क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी मतलब कुछ डेटा है जो कंटिन्यूअस टाइप में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मान लो 10 to 20, अब 10 to 20 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 30 हो सकता है, 30 यहाँ पे, देन ये 40, ठीक है, देन ये है 50, देन ये 60, देन ये 70, देन ये है 80। तो हम कह रहे हैं 10 से 20 के बीच इतने हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं 30 से 40 के बीच इतने हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस बार डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल बार डायग्राम। देन दिस वाज मल्टीपल बार डायग्राम, अगेन सेम थिंग, 10 to 20 दोनों में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी 1 और 2 को, कि दोनों हमारी कैटेगरीज जो है इतने से इतने में ऐसे ऐसे जा रही है। देन अगेन दिस इज 30 to 40, 50, 60, 70, 80। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक मल्टीपल बार डायग्राम बना दिया। एंड इन द थर्ड वन वी हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइप ऑफ परसेंटेज डायग्राम। यहाँ पे हमने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया और कैटेगरी अगेन दिस कैन बी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और एनी नंबर। ठीक, बट क्योंकि इक्विडिस्टेंट होते हैं तो अगर ये 60 है तो ये 70 ही रहेगा, क्योंकि अगर हम 10 10 का डिस्टेंस ले रहे हैं, जनरली बार डायग्राम इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बार डायग्राम समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है पाई चार्ट। ठीक, पाई चार्ट के लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे और पाई चार्ट पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पाई चार्ट को हम एंगुलर चार्ट भी बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको पाई चार्ट को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन उस पर देखेंगे, जिससे के लिए अच्छे से आप समझ पाओ कि उसका जो पाई चार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, और मतलब कितना कितना डेटा हम निकालते हैं और कैसे उसमें डेटा हम देते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ कमेंट करें या लाइक करें, जिससे के लिए मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे वीडियोस और बनानी चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और कुछ समझ में आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।